नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है माँ बाप की नसीहत। राघव अपने माता पिता के साथ रहता था। अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। राघव की उम्र लगभग 25 साल की थी और अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब वह किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहता था। पिछले 1 साल से वह कई इंटरव्यू दे चुका था, लेकिन अभी तक वह बेरोजगार ही था। राघव अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि जल्द से जल्द उसे कोई अच्छी जॉब मिल जाए। हर रोज सुबह अपने लैपटॉप में ईमेल को चेक करता कि शायद कोई इंटरव्यू की कॉल आई हो। राघव अपने माता पिता से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन उनकी कुछ बातें राघव को भी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। जैसे पंखा चलता छोड़ देने पर माँ का टोकना, बिना वजह ट्यूबलाइट जलते रहने पर पिताजी का बोलना, बेकार कागज डस्टबिन में गिरने के लिए कहना, या फिर पानी का नल अगर खुला रह जाए तो पानी की बचत पर पूरा 10 मिनट तक लेक्चर देना। इन सब टोका टोकी से राघव बहुत ही परेशान रहता था। कई बार वह मन ही मन सोचता था कि जैसे ही मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो सबसे पहले काम मैं यह करूंगा कि एक अलग घर किराए पर लूंगा और वहां पर बिना अपने माँ बाप के अलग ही रहूंगा, जहां पर मुझे कोई टोका टोकी नहीं करेगा। खैर, आज सुबह फिर राघव रोज की तरह लैपटॉप पर अपनी ईमेल चेक करता है और उसे पता चलता है कि आज दोपहर 3 बजे एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसका इंटरव्यू है। राघव खुश हो गया। आज तो जरूर मैं इंटरव्यू क्लियर कर ही लूंगा। जल्द ही वो इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाता है और अपने माता पिता को बताकर इंटरव्यू के लिए कंपनी के ऑफिस की तरफ चल पड़ता है। राघव टैक्सी में बैठकर बिल्कुल सही टाइम पर इंटरव्यू के लिए पहुंच गया। कंपनी के ऑफिस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर था। बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं लगी हुई थी, इसलिए सीढ़ियां चढ़कर कंपनी के ऑफिस में जाना था। इंटरव्यू देने आ रहे बाकी के कैंडिडेट्स भी सीढ़ियां चढ़कर ही जा रहे थे। राघव ने सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में कई ख्याल भी आ रहे थे कि क्या मेरा इंटरव्यू क्लियर हो पाएगा, नौकरी मिलेगी या नहीं। तभी इसकी नजर सीढ़ियों पर चलती हुई ट्यूबलाइट पर पड़ी। इतनी भरी दोपहर में ट्यूबलाइट जलाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ की यह बात राघव के दिमाग में आ गई। उसने उस ट्यूबलाइट को स्विच ऑफ कर दिया और लाइट बंद कर दी। अभी वो सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर कोने में रखे हुए डस्टबिन पर पड़ी, जिसके बाहर एक कागज का टुकड़ा गिरा था। उसे देखकर राघव को पिता की सिखाई गई सीख याद आ गई कि बेकार पेपर डस्टबिन में ही गिराना। उसने ना चाहते हुए भी वह बेकार कागज का टुकड़ा डस्टबिन में गिरा दिया। उसके बाद राघव 3rd फ्लोर पर कंपनी के ऑफिस में पहुंचा। ऑफिस में काफी भीड़ थी। सभी लोग इंटरव्यू देने के लिए आए थे। जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू देकर बाहर आ रहे थे वह काफी निराश लग रहे थे। उनसे पूछने पर पता चला कि इंटरव्यू के लिए ऑफिस के अंदर बुलाया तो जा रहा है, लेकिन बिना कोई इंटरव्यू लिए ही बस नौकरी के लिए ना कहकर वापस भेज दिया जाता है। कुछ तो कहने लगे कि यह सब फर्जी वाला है। राघव ने सोचा, इतनी दूर आए हैं तो चलो मैं भी इंटरव्यू के लिए जाकर देख ही लेता हूँ। राघव ऑफिस में दाखिल होता है। सामने की मेज पर 3 लोग बैठे थे। शायद कंपनी के बड़े अधिकारी होंगे। राघव जैसे ही उनके सामने बैठा तो उसने अपना परिचय दिया। तभी कंपनी के एक बड़े अधिकारी ने कहा, राघव, आपको यह नौकरी दी जाती है, आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर लें। राघव को जैसे यह मजाक लग रहा था। राघव ने कहा, बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी सवाल जवाब के आपने मुझे नौकरी कैसे दे दी? मुझे समझ में नहीं आया। तब कंपनी के एक बड़े अधिकारी ने जवाब दिया, राघव, तुम्हारा इंटरव्यू तो तभी हो गया था जब तुम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहे थे। या यूं कहें कि सभी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू सीढ़ियां पर ही हो गया था, क्योंकि हमने सीढ़ियों पर सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं और हम यहाँ ऑफिस में बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। अभी तक हमने कम से कम 150 से भी ज्यादा लोगों को उसमें देखा है
लेकिन किसी ने भी उसे जलती हुई ट्यूबलाइट को बटन बंद नहीं किया और न ही वह वेस्ट पेपर उठाकर डस्टबिन में डाला। जबकि हमारा डिसीजन यही था कि वह आदमी जो यह दोनों काम करता हुआ आएगा उसी को नौकरी मिलेगी, और तुमने यह दोनों काम किए हैं, इसलिए तुम इस नौकरी के हकदार हो। उस अधिकारी ने आगे बोलना जारी रखा कि राघव, ट्यूबलाइट बंद करना एक मामूली बात है, लेकिन इससे तुम्हारा नजरिया पता लगता है कि तुम फिजूल खर्ची के बिल्कुल खिलाफ हो। यानी तुम कंपनी के रिसोर्सेस का भी बहुत ही अच्छी तरह से यूटिलाइज करोगे। और दूसरी बात, वह तुम्हारा वेस्ट पेपर उठाकर डस्टबिन में डालना हमें बताता है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं, जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। राघव यह सब सुनकर मन ही मन अपने आप पर शर्मिंदा हो रहा था। मॉडर्न लाइफ में भी ऐसे बहुत से युवा हैं जिन्हें अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए। वह अपने सारे डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, इसलिए उन्हें अपने पेरेंट्स की छोटी छोटी बातों में भी बर्दाश्त नहीं होती। जबकि सच्चाई तो यह है कि माँ बाप को इस दुनिया और जिंदगी का हमसे ज्यादा तजुर्बा होता है। हमें उनकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए और उसका अमल करना चाहिए। राघव का यह सोच अपने माँ बाप के लिए सही था या गलत, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें, और हाँ, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।